मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष में कुछ ही दिन हुए हैं, बल्कि 10 दिन कह लीजिए, एक हफ्ता कह लीजिए, पूरी दुनिया के लोगों की नजरें और नजरिए इस जंग ने बदल दिए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के बीच में लोग अपनी जेब टटोलने लगे हैं। जिन जुबानों से नजरिए का नश्तर निकला करता था, आज वही कहने पर मजबूर हैं कि वाह, ईरान क्या कर दिखा सकता है। और बाकी दुनिया भी समझ रही है कि ईरान अकेला सभी का फर्ज किफाया अदा कर रहा है। पिछले 10 दिनों की बात सुनाते हैं। कहानी एक ऐसी जंग की जिसके बारे में आमतौर पे बच्चा ये गुमान लगा रहा था कि शायद ईरान कोई खिलौना है जिसे उठाएगा अमेरिका और लेकर के वापस न्यूयॉर्क चला जाएगा। पिछले 10 दिनों में हमलों और जवाबी कार्रवाई में हजारों लोग जरूर मारे गए, हजारों घायल हुए और सबसे बड़ा नुकसान सीधे तौर पे आम आदमी की जेब पे पड़ा, आम आदमी की जानों पे पड़ा। ईरान में अब तक 1300 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों घायल हैं। लगातार हमलों और अमेरिकी खासतौर पे हस्तक्षेप की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अमेरिका ने भी कीमत चुकाई है। 8 सैनिक मारे गए हैं ऑफिशियली, 18 घायल हैं और इसराइल में 13 की मौतों की पुष्टि हुई है, 2000 से ज़्यादा घायल हैं। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन, हर जगह मानव और आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा है। सबका एक ही कारण है, मिडिल ईस्ट में खुद पर भरोसा करने के बजाय अमेरिका पर निर्भरता चुनी है। अमेरिका पर मिडिल ईस्ट ने तकिया किया था, खुद पे नहीं। नतीजा भुगत रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अब नज़र डालते हैं दुनिया के उन इलाकों में जहां पे बड़ा संकट है। ख़ास तौर पे अलग अलग देश में संकट अलग अलग तरीके से, कोई देश अछूता नहीं है। तेल और गैस पहले से ही महंगी है, आम आदमी की जेब पे असर पड़ा है और खाली हो रही है। दुनिया की नीतियाँ बदल रही हैं, नेता डर से चुप हैं और बोलने वाले नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जो खुशामद में लगा हुआ है और वही डटा हुआ है जो इस वक्त जीतता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का जिस्म बमों और बारूद से छलनी है, लेकिन उसकी गौरव, खुददारी और इस्तकामत उसकी एक बड़ी मिसाल है और शायद इतिहास में, तारीख के पन्नों में दर्ज होगा। इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। इसी बीच में इंडो यूएस ट्रेड डील की भी बात हो रही है, जिसके ऊपर मुखालिफत चल रही है। भारतीय IT, फार्मा और टेक्सटाइल को बड़ा फ़ायदा होगा, निवेश बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी चीज़ें तो बढ़ेंगी, लेकिन किसानों और छोटे उद्योगियों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? पहले से ही हम चाइना से सामान मंगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ उद्योग कम होता है और जब चाइना आंखें दिखाता है तो फिर हम हाथ खाली लेकर के बैठे रहते हैं। इससे पहले भी अमेरिकी कंपनियों का दबदबा रहा है। अब छोटे और माध्यम उद्योगों की अगर बात करें तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, सिक्योरिटी कौन करेगा? एक कश्मीर की अगर मैं मिसाल दे दूं तो सेब आता है यहाँ से, लेकिन जैसे ही अमेरिकी सेब बाज़ार में आए, कश्मीरी सेब जो हमारी सरजमीन से निकला वो गायब कर दिया गया। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं जो इंडो यूएस ट्रेड डील के हवाले से भी देखी जा रही है और इस वक्त दुनिया का जो नज़रिया है उस हवाले से भी। आज पूरे जम्मू कश्मीर में ये एहतजाज की तस्वीरें हैं। जहाँ जहाँ भी एहतजाज हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। कांग्रेस के साथ आम आदमी भी शामिल हुआ और किसान भी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये एहतजाज इस वजह से नहीं है कि इसमें सरकार की कोई नीति की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इस वजह से कि हमारा मुस्तकबिल इससे तबाह हो जाएगा और हमारे आने वाले कल पर इसका साफ असर पड़ेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूएस इंडो ट्रेड डील बंद करो, बंद करो, बंद करो। और खरगे खरगे साहब की हिदायत पे हर जिला हेडक्वार्टर पे एहतजाज के 3-4 नुक्ते। पहला नुक्ता है जो ट्रेड डील हुई, पूरा मुल्क ये समझता है अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है उससे न सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हुए इस मुल्क के और ख़ासतौर जम्मू कश्मीर के एप्पल के हवाले से, सेब के हवाले से, बल्कि जो मुल्क की सालिमियत है, जो मुल्क का कौमी सतह पे और बैनुल अक़वामी सतह पे विकार है, जो कांग्रेस ने तसलसल में इसको एक कंपीटिंग पावर बनाया है, उस सब को कंप्रोमाइज़ किया गया और बहुत ब्रेजनली उस ट्रेड डील को डिफेंड किया जाता है। वी डोंट एक्सेप्ट दैट। आज चूँकि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए मुल्क की सतह पे एहतजाज हुआ है। आज सारा मुल्क जो है वो इंडो
यूएस डील की वजह से त्रह त्रह कर रहा है, और साथ साथ जो ईरान के जो चीफ थे उनको जो असैसिनेट किया गया धोखे से, ब्रूटल असैसिनेशन, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल खामोश है। तो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो 2 दिन पहले इस हैपनिंग से इजराइल गए और वापस आए और उसके साथ ही अटैक शुरू हुआ, तो हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी इसमें हैंड इन ग्लोव है। ही नीड्स टू एक्सप्लेन टू द नेशन कि वो क्या करने गए थे वहाँ उनके साथ क्या बातचीत हुई, क्या वजह है आज उनकी सफाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को देनी पड़ रही है। 2 दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने ये एक्सप्लेन किया कि नरेंद्र मोदी का इसमें कोई हाथ नहीं है।